चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो बच्चा सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर मतलब आपने जो क्रेडिट सेल्स किया है वो कितने टाइम में वापिस आएगा। पहले ये लॉजिक क्लियर कर दो, टाइम अलग अलग बेस पे लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो समझना है वो सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर। ये डेटर्स टर्नओवर फॉर्मूला पहले क्लियर करते हैं, उसका लॉजिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे एक प्रैक्टिकल सम करेंगे जिससे आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है। तो बच्चा बहुत सिंपल है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर क्रेडिट सेल ही आपको कंसीडर करना है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों को कंसीडर किया जाएगा। जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अभी ये रेशियो जितना अच्छा आएगा बच्चा, एक कर लेते हैं, उसके बाद और दिया हुआ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ये जितना रेशियो अच्छा आएगा, मतलब जितना ज्यादा आएगा, तो आप बोलोगे सर आपकी कलेक्शन पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी है, एफिशिएंट वर्क कर रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये रेशियो कम आ रहा है तो आपकी एफिशिएंसी कम है। क्लियर है बच्चा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से पढ़ना, सबसे पहले जो अभी स्क्रीन पे भी आएगा। इसके बाद बच्चा यहां दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल मींस द एवरेज डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड बिल रिसीवेबल ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो क्रेडिट सेल्स किए उसके बिल्स रिसीवेबल। आगे चलते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, जो हमें मिल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड बैड डेट रिजर्व शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। ध्यान में रखना, जब भी ये कैलकुलेशन होगा तब आपको बैड डेट रिजर्व माइनस नहीं करना है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में हम करते थे, वो बात अलग है, वहां पे करना है और यहाँ पे नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। दिस turnover ratio show the how quick the collection is converted into cash or cash equivalent. Higher the ratio show higher the efficiency, जो मैंने बोला जितना वो हायर होगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी है। अभी बच्चा ये रेशियो को आगे मंथ, डेज और वीक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कई बार कलेक्शन पीरियड इन मंथ, आपको मंथ के हिसाब से जानना है कि कितने मंथ में आपका कलेक्शन वापिस आ जाता है। तो आप बोलोगे सर ये 12 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, 12 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, ये ध्यान में रखना है। कलेक्शन पीरियड इन वीक होगा तो एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 डिवाइड बाय जो ये आंसर आया वो डिवाइड करेंगे, और 365 से डिवाइड इन द डेज आपको चाहिए, तो 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। तो बच्चा ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बच्चा एक और आखिर में एक पॉइंट बोल देता हूं, बाद में बोलता हूं। रेशियो इज ऑल्सो नोन एज अ रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। द रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उनका वो रिलेशनशिप दिखाता है। तो बच्चा सबसे पहले मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो क्या है, तो बच्चा कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वो क्लियर करवाता हूं। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक क्रेडिट सेल्स, एक कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो बच्चा होता है वो क्या समझना है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स बहुत सिंपल होते हैं कि क्रेडिट सेल्स जो किया हुआ है वो इमीडिएटली पैसे नहीं मिलते। तो ये रेशियो वो बताएगा कि आप कितने दिन में जो सेल्स किया है उसके पैसे कितने दिन में ऑन एन एवरेज आपके पास वापिस आते हैं। ये डेज, यहाँ पे मंथ है, बाद में वो दिया हुआ है वीक और बाद में दिया हुआ है डेज। तो बच्चा ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं रियल प्रैक्टिकल सम। शांति से पहले नोटबुक में इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बच्चा सम नंबर 18 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर एंड द कलेक्शन पीरियड इन डेज। अभी देखो बच्चा यहाँ पे सीधा दिया है डेटर्स टर्नओवर और कलेक्शन पीरियड इन डेज बोला है, तो लास्ट वाला जो है वो करना है। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द आंसर इफ द कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन टर्म्स ऑफ वीक मंथ। तो हमें बोला गया वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से होगा तो क्या होगा। और एक चीज बोली गई है कि यहाँ पे डेज 360 की जगह 365 की जगह 360 डेज लेने। आगे चलते हैं बच्चा,
टोटल सेल्स दिया है 4,50,000, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, डेटर्स दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। आप बोलोगे सर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, तो सिंपली बच्चा शुरू करते ओपनिंग रिसीवेबल से। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल है 20 प्लस करोगे उसके बाद क्लोजिंग कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 6,000 प्लस 48,000 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 90,000 और ये जो होगा 54,000 डिवाइड बाय 2। यहां पे बच्चा ध्यान में रखना जो डेटर्स है वो 50,000 है, तो ये 56 हो जाएंगे, ध्यान में रखना है। टोटल करके डिवाइड करोगे बच्चा तो जो आंसर आएगा वो हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर होगा 1,46,000 डिवाइड बाय 2 और करेंगे तो आंसर होगा 73,000। ध्यान में रखना बच्चा एक वैल्यू भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, आंसर भी आगे पीछे होगा, मार्क भी आगे पीछे होंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप बोलोगे सर हमारे सम में जो दिया हुआ है टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दिए, तो मुझे तो क्रेडिट सेल्स से ही मतलब है, तो आप बोलोगे क्रेडिट सेल्स सर 3,65,000 है, क्रेडिट सेल्स है वो 3,65,000 अपॉन एवरेज रिसीवेबल जो आपके कितने हैं बच्चा 73,000, कितने बच्चा 73,000। तो ये आंसर आया बच्चा 5 टाइम्स, कितना है 5 टाइम्स उनका आंसर आया। ये क्या मिला बच्चा, तो आप बोलोगे सर डेटर्स टर्नओवर मिला। क्या मिला बच्चा, डेटर्स टर्नओवर। आप बोलोगे सर आप क्या ढूंढोगे, तो कलेक्शन पीरियड इन मंथ, कलेक्शन पीरियड इन वीक, कलेक्शन पीरियड इन डेज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आएगा सबसे पहले 12 दिया हुआ है, 12 मंथ्स के हिसाब से टर्नओवर हमारा आया 5, यहाँ पे 52 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे आप बच्चा आप करोगे 365 डिवाइड 360, ये ध्यान में रखना सब में बोल दिया है 360 लेना, तो हमें 360 लेना पड़ेगा। तो बच्चा देखो तीनों आंसर हमने लिख दिए, इसका आंसर आएगा 2.4, इसका आंसर आएगा 10.4, इसका आंसर आएगा 72 डेज। मंथ में, डेज में, वीक में जो भी तरह हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। आपको ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चा, शांति से नोटबुक में लिख लो। इसके बाद एक और सम करेंगे जो आपको अंदर हम इलास्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके बाद जाएंगे, ये शांति से लिख लो, उसके बाद ये सम में आगे जाएंगे। चलो बच्चा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बोलोगे सर इसमें हम अभी आगे जाएंगे, तो इलास्ट्रेशन 29 जिसमें डेटा टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन मंथ, वीक एंड डेज। बच्चा मुझे भी पता है कि आपको कंफ्यूजन ज़्यादातर कलेक्शन पीरियड में ही होगा, डेटा टर्नओवर आप आराम से सॉल्व कर लोगे। डेटा टर्नओवर्स में आप बोलोगे सर इसमें होता क्या है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला सर हमें क्लियर है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर लिमिटेड डिटरमाइन द डेटर्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियड इन द मंथ, वीक एंड डेज। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है टोटल सेल्स दिया हुआ है 40 लाख, कैश सेल्स दिया हुआ है 3,50,000, ओपनिंग डेटर्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख एंड ये 3,30,000। तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था, टोटल सेल्स में से 40 लाख में से कैश सेल्स हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जैसे हो जाता है तो आप बोलोगे सर हमारा एक पोर्शन खत्म, जो अभी चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करते हो आप, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका मिल जाएगा। जैसे एवरेज रिसीवेबल मिल जाता है तो उसका तो वो शुरू करेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 3,65,000 हमारा आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे सर यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्रेडिट सेल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स है 3,36,50,000 डिवाइड बाय 3,65,000, सॉल्व करोगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हो गया, अभी बच्चा हमें क्या करना है, तो बच्चा आप बोलोगे कलेक्शन पीरियड मंथ में, वीक में एंड डेज में करना है, तो वो ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। इन मंथ आपको चाहिए तो मंथ में 12 लिखोगे, वीक में 52 वीक्स एंड डेज में 365 डेज, डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर। तो यहाँ करेंगे 1.2 मंथ आएगा, इसमें 5.2 मंथ आएगा, इसमें 36.5 डेज आएगा। सब में जो हिसाब से कलेक्शन पीरियड मांगा है उसके हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चा। बहुत ही सिंपल है, खाली आपको प्रॉपर तरीके इसका क्लियर होना चाहिए कि वीक, मंथ और डेज का। और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो मेन पॉइंट आपको भूलना नहीं है, क्रेडिट सेल्स वाला पॉइंट। एंड बस वही पॉइंट जो मेन होगा, गलती होगी तो वहाँ ही होगी, उसके सिवा कहीं नहीं होगी। एक और सम कर लेते हैं तो 3 सम हो जाएंगे, पहले पीछे एक किया हुआ है और 2 अब भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा तो फास्ट रहेगा ये बच्चा, क्योंकि ये कंपेरेटिवली जो सम है बेसिकली इसमें थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ दिया हुआ है इलास्ट्रेशन नंबर 30 जो हम शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन HR कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन मंथ। 2 चीज़ मांग देंगे, डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज बोलेंगे, कलेक्शन पीरियड इन डेज। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे कैश सेल्स दिया हुआ है 12 लाख, और यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग की इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की आपको दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर डेटा टर्नओवर में क्रेडिट सेल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास क्या नहीं है। तो बच्चा पहले तो हमारे पास सेल्स ही नहीं है, तो सेल्स ढूंढने की फॉर्मूला आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर देखो कैश सेल्स है लेकिन टोटल सेल्स नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला सेल्स माइनस आप बोलोगे COGS, तो वो माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू पुट किया 12 लाख और यहाँ पे 48 लाख एंड 12 लाख, तो हो जाएगा 60 लाख टोटल सेल्स होगा। कितना होगा बच्चा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से आप बोलोगे कैश सेल्स माइनस करते हो तो आप बोलोगे सर जो 48 लाख होगा वो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। थोड़ी कहानी में ट्विस्ट था। देखो बच्चा पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पहला लेक्चर प्रॉपर किया है उनके लिए तो ये इतना ईजी रहेगा। खाली बस आपको पहला लेक्चर पता होना चाहिए, COGS वाला जो हमने किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, जो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गया है। क्रेडिट सेल्स जैसे हमारे पास आ जाता है उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर क्या करना है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करोगे। तो ओपनिंग बच्चा दोनों दे दिया है, खाली वैल्यू पुट करनी है। देखो ये दिया हुआ है 1,70,000 भी दिया हुआ है और 2,30,000 भी दे दिया है, दोनों हमें दे दिया है। तो आप बोलोगे सर वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। तो आप बोलोगे 48 लाख डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4824 टाइम्स आ जाएगा। जैसे ही आंसर आता है तो डेज में पूछा है तो हम डिवाइड बाय डेज करेंगे तो 365 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर, तो हमें कलेक्शन पीरियड इन डेज मिल जाएगा। तो हो जाएगा 15 डेज में ऑन एन एवरेज हमारा कलेक्शन आता है। बच्चा ये पॉइंट था डेटर टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड का, वो अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो बच्चा। उसके बाद हम आगे जाएंगे नए टॉपिक।